तो आज हम राजस्थान के एक कह सकते हैं कि नए मेडिकल कॉलेज पर बात कर रहे हैं, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर जी। ये कॉलेज अभी कुछ साल पहले ही खुला है और हमारे पास इससे जुड़ी काफी जानकारी है। मतलब कैसे बना, क्या पढ़ाई होती है, माहौल कैसा है, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस सारी जानकारी को देखकर जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं। हाँ, ताकि जो लोग इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं या शायद राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन को देख रहे हैं, उन्हें एक साफ आइडिया मिल सके। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉलेज श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपने बताया 2019 में शुरू हुआ, मतलब अभी 4-5 साल ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 2019 में, और ये राजस्थान सरकार के अंडर आता है। लोकेशन इसकी सीकर शहर के पास सांवली में है ना? जी, सांवली, सीकर। और ये एफिलिएटेड है IUHS जयपुर से, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और इसे NMC नेशनल मेडिकल कमीशन से भी अप्रूवल मिला हुआ है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि इसके साथ श्री कल्याण अस्पताल जुड़ा हुआ है। हाँ, वो तो सीकर और आसपास का बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। जी बिल्कुल, शेखावाटी रीजन का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कह सकते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए ये बहुत अच्छा है। और अभी प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक चौधरी हैं वहाँ। तो एक बड़े फंक्शनल हॉस्पिटल का साथ होना तो स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट है ही। अब एकेडमिक्स पे आते हैं। MBBS की कितनी सीटें हैं? 100। हाँ, 100 सीटें हैं हर साल MBBS के लिए। कोर्स वही 4.5 साल का एकेडमिक्स और फिर 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप। ठीक है। और एक अच्छी बात ये भी है कि अब यहाँ PG कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं। अरे वाह, किन किन ब्रांच में? हाँ, जैसे मेडिसिन में, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स में, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स और गायनेकोलॉजी में, मतलब OBGY, इन सब में शुरू हो चुका है। तो PG में एडमिशन नीट PG से होता होगा? जी, नीट PG के स्कोर के बेस पर ही होता है। और MBBS एडमिशन, उसके लिए तो नीट UG ही होगा। हाँ, MBBS के लिए तो नीट UG क्लियर करना ही होगा, और साथ में 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 50% मार्क्स। हाँ, वो जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व्ड के लिए शायद कुछ कम होता है। जी, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन रहता है नियमों के हिसाब से। एडमिशन प्रोसेस तो वही स्टैंडर्ड है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सीट अलॉटमेंट। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होती है, फीस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सुना है कई तरह की सीटें हैं, और ये जो हम बता रहे हैं ये 2024 बैच के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है आगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मोटे तौर पर 3 तरह की सीटें हैं। एक तो गवर्नमेंट कोटा, फिर मैनेजमेंट कोटा, और तीसरा NRI कोटा। गवर्नमेंट कोटा की फीस कितनी है लगभग? गवर्नमेंट कोटा की ट्यूशन फीस करीब 67,000 रुपीज सालाना है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे चार्जेस जुड़ते हैं। और मैनेजमेंट कोटा, वो तो महंगा होता होगा। हाँ, मैनेजमेंट कोटा की ट्यूशन फीस काफी ज्यादा है, करीब 8 लाख रुपए सालाना। बाप रे! और NRI कोटा की तो और भी ज्यादा है, लगभग 36,500 $US सालाना। ओह, अच्छा खासा अंतर है। एक और चीज होती है बॉन्ड की, क्या यहाँ भी है कि कोर्स के बाद सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी? जी हाँ बिल्कुल है। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आपको 2 साल के लिए अनिवार्य रूप से ग्रामीण सेवा देनी होगी, सरकार जहां पोस्टिंग दे। और अगर कोई ये नहीं करना चाहे तो फिर बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और उसके लिए करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। और इंटर्नशिप के दौरान कुछ स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है। फिलहाल ये करीब 14,000 रुपए प्रति माह है। ओके, तो ये तो हो गई फीस और बॉन्ड की बात। अब थोड़ा कैंपस और फैसिलिटीज के बारे में बताइए। माहौल कैसा है कॉलेज का? कैंपस काफी बड़ा है, लगभग 80 एकड़ में फैला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर नया है तो ठीक ही होगा। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, एनाटॉमी के लिए डिसेक्शन हॉल है, मॉडर्न लैब्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जो एयर कंडीशनड है, उसमें डिजिटल एक्सेस और E-जर्नल्स की सुविधा भी है। और हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो श्री कल्याण वाली ही होंगी? जी, क्योंकि श्री कल्याण अस्पताल अटैच्ड है, तो इमरजेंसी, ICU, सारे डायग्नोस्टिक्स, वो सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है, सीखने के लिहाज से। रहने के लिए हॉस्टल, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग? हाँ बिल्कुल, लड़कों और लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं। वाईफाई की सुविधा है, मेस है खाने के लिए, और हॉस्टल में इंडोर गेम्स वगैरह की भी व्यवस्था है। और स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है कैंपस में? मतलब पढ़ाई के अलावा भी कुछ होता है, फेस्ट वगैरह? हाँ, स्टूडेंट लाइफ काफी वाइब्रेंट बताई जाती है। इनका एक एनुअल फेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, वो पूरे शेखावाटी इलाके में काफी पॉपुलर है। उसमें कल्चरल इवेंट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स सब कुछ होता है। इसके अलावा भी साल भर कल्चरल क्लब, म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एक्टिव रहते हैं। क्विज, डिबेट, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। और एक बहुत ही अहम मुद्दा, रैगिंग का।
नए कॉलेजों में अक्सर इस पर ज्यादा फोकस रहता है, यहाँ क्या सीन है? ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉलेज का। यहाँ रैगिंग को लेकर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। बहुत बढ़िया। हाँ, एक स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग कमेटी है और जो सुनने में आया है उसके हिसाब से ये पूरी तरह से रैगिंग फ्री कैंपस है। बल्कि ये भी बताते हैं कि सीनियर्स काफी हेल्पफुल हैं, पढ़ाई में भी और वैसे भी। ये तो माहौल के लिए बहुत अच्छा है, खासकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, सीखने का माहौल काफी पॉजिटिव रहता है इससे। एकेडमिक तौर पर कैसा परफॉर्म कर रहा है कॉलेज, नया होने के बावजूद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में? यूजी की क्लोजिंग रैंक देखें ऑल इंडिया कोटे से, तो वो भी करीब 12,000 से 14,000 के बीच रहती हैं आमतौर पर, जो कि एक नए गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से ठीक मानी जाती है। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश दिख रही है एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर और स्टूडेंट लाइफ के बीच। और सीकर शहर कैसा है जहाँ ये कॉलेज है? सीकर शहर भी अब धीरे धीरे एक एजुकेशन हब के तौर पर उभर रहा है। हाँ, कोचिंग के लिए तो काफी नाम है। जी बिल्कुल, कोटा के बाद अब सीकर का भी नाम आता है। शहर वैसे शांत है, कनेक्टिविटी ठीक है जयपुर वगैरह से, और आसपास घूमने फिरने की भी कुछ जगह हैं। तो अगर हम सम अप करें तो श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर भले ही नया है लेकिन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ, मजबूत एकेडमिक्स की तरफ ध्यान है, फैसिलिटीज ठीक ठाक है और सबसे जरूरी एक सेफ और रैगिंग फ्री माहौल देने की कोशिश। बिल्कुल सही। और इसकी लोकेशन, मतलब सीकर जो खुद एक एजुकेशनल सेंटर बन रहा है और साथ में एक बड़े रीजनल हॉस्पिटल का जुड़ाव, ये इसे और अहम बनाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अच्छा बैलेंस मिल सकता है।